अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉग, स्मॉग और स्मोक के बारे में कि इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है और ये किस तरह से हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और ये कैसे बनती हैं और यूँ समझें कितनी डेंजरस हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये इस वीडियो का स्कोप रहेगा। मैं कोशिश करूँगा वीडियो को शॉर्ट ही रखा जाए। नाज़रीन, फॉग यानी धुंध जिसे हम उर्दू ज़बान में कहते हैं, वो नेचुरल कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए हो बनता है। यानी हवा के अंदर जो पानी या नमी है, वो जब फ्रीज़ होती है, अगर वो 0 डिग्री से नीचे फ्रीज़ होगी तो वो बर्फ़बारी बन के गिरेगी, और अगर वो 0 डिग्री से ऊपर फ्रीज़ होगी तो फिर वो बन के धुंध बन के या फॉग बन के हवा के अंदर वो मॉइस्चर विज़िबल हो जाएगा। जैसे सूरज निकलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, दोबारा से वो अनफ्रीज़ होके और वो निकल जाएगी। इसी में फ़र्दर आपको डिटेल देता हूँ, आपको ज़रा समझ आएगी। 3 पॉइंट समझना ज़रूरी है। पहला, टेम्परेचर क्या होता है। दूसरा, मॉइस्चर इन द एयर या नमी जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है। और तीसरा, ड्यू पॉइंट क्या होता है। जब आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आपको फॉग, स्मॉग और स्मोक ये तीनों चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी। सबसे पहला होता है दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ये है कि इस टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी हवा में जो हवा है कितनी गर्म है, इसको यूँ समझ लें आप। कितना डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, गर्मियों में 50 डिग्री है, सर्दियों में 4-5 डिग्री तक भी चली जाती है तो ठंड हो जाती है। बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर सपोज लेट्स से कि वो 36-37 डिग्री पे कंफर्टेबल है, तो अगर आप उससे नीचे रहेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत नीचे आएंगे तो आपको ठंड लगेगी। और जब उससे आप इंक्रीज़ करेंगे, जो 102-103 बुखार हो जाता है जिसे हम कहते हैं, तो वो बेसिकली होता ही है कि अगर स्टैंडर्ड आपका बॉडी 101 मांग रहा है या 100 मांग रहा है और आपका जो टेम्परेचर है वो 103 फ़ारेनहाइट हो गया है, तो आपको बुखार हो जाएगा, आपका बॉडी गर्म ज़्यादा हो जाएगा और एटमॉस्फेयर जो है वो ठंडा होगा, उससे आपको ठंड लगेगी और आपका जिस्म गर्म रहेगा। इसे बुखार होना कहते हैं। इसके बारे में पहले एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। एनी हाउ, टेम्परेचर ऑफ द एयर का मतलब ये है कि हवा का जो टेम्परेचर है उस वक़्त कितनी उसकी दर्जा हरारत कितना है हवा का, पहली चीज़ समझने वाली ये है। गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है। मॉइस्चर इन द एयर क्या होता है। हवा के अंदर पानी की मिकदार होती है जो कि हमें नज़र नहीं, हर वक़्त होती है पानी की मिकदार जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। ये ह्यूमिडिटी इसे कहा जाता है नॉर्मल ज़बान में, इंग्लिश के अंदर। और इसकी परसेंटेज होती है 100% से 1% के दरमियान। जब आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएँ, कोई ऊँचे इलाके पे चले जाएँ, तो वहाँ पे क्योंकि आप सतह समंदर से बहुत दूर होते हैं, तो आपकी हवा खुश्क होती है, ड्राई होती है। जिसे खुश्क सर्दी भी कहा जाता है कि खुश्क सर्दी, कोयटा वाली साइड पे खुश्क सर्दी पड़ती है, इस्लामाबाद, मरी में खुश्क सर्दी नहीं पड़ती। तो उसकी रीज़न ये होती है कि कोयटा वाली साइड क्योंकि ऊँची बहुत है और समंदर दरियाओं से, ग्लेशियर लेक से दूर है, वहाँ की हवा में पानी का तनासुब बहुत कम है। जबकि जब आप चले जाएँ मरी वाली साइड पे या ये एबटाबाद, मानसेरा वाली साइड पे, यहाँ पे क्योंकि ग्रीनरी भी है, उसके बाद में ग्लेशियर भी हैं और समझे दरिया भी हैं, तो यहाँ की हवा के अंदर नमी होती है, नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। अब ये नमी का तनासुब और टेम्परेचर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। कैसे ताल्लुक है? ताल्लुक ऐसे है कि एक चीज़ होता है ड्यू पॉइंट, यानी हवा जो खुश्क हवा है, उसका टेम्परेचर होता है पहली चीज़, और एक होता है नम हवा का टेम्परेचर। ये 2 अलग-अलग वैल्यूज़ होती हैं। जब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं, तो आपके एटमॉस्फेयर में धुंध बन जाती है या बर्फ़बारी बन जाती है। इसको यूँ समझें कि मिसाल के तौर पर सर्दियाँ हैं, दिसंबर, जनवरी चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर इस वक़्त है लेट्स से 15 डिग्री, ठीक है? 15 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है और जो ड्यू पॉइंट है वो है 10 डिग्री। इसका मतलब ये कि उस कंडीशन के दरमियान अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री तक आ गया, तो वो जो हवा के अंदर जो पानी है, जो कि अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, वो ठंडा होके जम जाएगा और वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब ड्यू पॉइंट और टेम्परेचर आपस में एक दूसरे के करीब आएँगे, और जब ये ड्यू पॉइंट और टेम्परेचर एक दूसरे से दूर चले जाएँगे, तो जो हवा के अंदर पानी है वो रहेगा वहीं, लेकिन वो गायब हो जाएगा। वो हवा के अंदर गायब हो जाएगा, फिर वो आपको नज़र नहीं आएगा, फिर वो चिपचिपाहट बन के आपके जिस्म पे लगेगा, ये सब होगा जो गर्मियों में अक्सर ह्यूमिडिटी में होता है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगा। अब धुंध जो होती है ये कैसे बनती है? ये ऐसे बनती है कि रात के टाइम यूजुअली टेम्परेचर गिरना शुरू होता है। जब टेम्परेचर गिरता है, तो जो हवा का जो ड्यू पॉइंट है वो ऊपर आता है और टेम्परेचर गिरता है, और इन दोनों का डिफरेंस कम होके और जब ये बिल्कुल सेम हो जाता है, तो उस वक़्त जो आपके हवा में जो पानी की मिकदार है, वो इतनी होती है कि वो विज़िबल हो जाती है, आपको नज़र आने लग जाती है और इससे धुंध बनती है। तो धुंध हो गई जनाब ये। अब सवाल ये है कि जनाब अगर सर्दियों में ऐसे धुंध बनती है तो गर्मियों में कैसे बनती है? धुंध तो गर्मियों में भी होती है। येस, डेफ़िनेटली होती है। गर्मियों की धुंध का फिनोमेना थोड़ा-सा डिफरेंट है। वो ये है कि रात के टाइम, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा है, 50 डिग्री टेम्परेचर है। रात के टाइम आपकी जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी होती है और पानी जो है देर में ठंडा होता है। तो ज़मीन जब जल्दी ठंडी होगी, तो ज़मीन के इर्द-गिर्द जो यूँ समझिए कि हवा है जिसमें पानी तो मौजूद है।
जब वो ज़मीन जल्दी से ठंडी हो गई, 8-10 घंटे की रात में, 12 घंटे की जो गर्मियों की रात है, ज़मीन ठंडी हो गई और ड्यू पॉइंट और टेम्परेचर के दरमियान का फ़र्क जब कम होगा, तो ज़मीन के इर्द-गिर्द जो एरिया है उसमें फॉग बन जाएगी। और उसके बाद जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा, सूरज निकलने के बाद 15 से 20 मिनट में गर्मियों की धुंध गायब भी हो जाती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जैसे सूरज निकला दोबारा से हवा गर्म हो गई, ज़मीन गर्म हुई, तो वो जो उसका ड्यू पॉइंट और टेम्परेचर का फ़र्क था आपस का, वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया और वो हवा जो उसका पानी हमें नज़र आना शुरू हो गया था, वो दोबारा से आबी बुखारात बन के उड़ गया और हवा के साथ गायब हो गया। तो ये होता है जनाब गर्मियों में धुंध का चक्कर। अब स्मोक क्या होती है? स्मोक जो होती है जनाब ये डेंजरस होती है। जो आपकी फॉग है ये डेंजरस नहीं, नेचुरल प्रोसेस है, कोई इश्यू नहीं है, अगर डेली भी हो आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन जो स्मोक है, स्मोक बेसिकली स्मोक और फॉग को मिक्स करके स्मोक लफ्ज़ बनाया गया है। स्मोक यानी धुआँ और फॉग को जब मिक्स करते हैं तो ये वर्ड स्मोक बन जाता है। अब जनाब स्मोक जो होती है सेहत के लिए बहुत बुरी होती है और यूजुअली पाकिस्तान के 2 बड़े शहर कराची और लाहौर जो हैं वो टॉप 10 सिटीज़ में होते हैं दुनिया के स्मोक के हवाले से, यानी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं। और यूजुअली एशिया में पाकिस्तान नंबर 1 पे जो है लाहौर रैंक कर रहा होता है एशिया के अंदर। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, इसकी वजूहात क्या हैं उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो बड़ा लंबा टॉपिक है। एनी हाउ, तो ये जो स्मोक होती है ये बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल धुआं जो आपकी चिमनियों से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, उसके बाद फसलें कटती हैं, उन फसलों को जलाया जाता है, उसका धुआँ केमिकल फ्यूम्स हवा में जाके मिल जाती हैं, हवा के अंदर जो पानी का कंटेंट है उसके साथ। फिर जब सर्दी पड़ती है और टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट का डिफरेंस कम होना शुरू होता है और जो फॉग बनती है वो सिर्फ फॉग नहीं होती, उस फॉग के साथ पानी के साथ साथ केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जो कि जब आप इनहेल करते हैं सांस के ज़रिए तो वो आपके फेफड़ों के लिए भी नुकसानदेह होते हैं और वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही गलत होते हैं। यानी मकसद ये है कि जब हवा में आलूदगी होगी और उसकी फॉग बनेगी, धुंध बनेगी, तो वो धुंध भी आलूदगी वाली धुंध होगी और वो धुंध जब आपके जिस्म के अंदर जाएगी तो वो आपके सिस्टम को ख़राब करेगी। इसे कहते हैं जनाब स्मोक, जो कि बहुत डेंजरस है। अब और ये यूजुअली इतनी हो जाती है स्पेशली लाहौर और कराची में मोस्ट स्मोगी डेज़ में कि जैसे हर बंदा डेली के 30 से 35 सिगरेट पी रहा है। ये इतनी ज़्यादा हो जाती है और सिगरेट फिर भी आप फ़िल्टर्ड पीते हैं, यानी उसके पीछे फ़िल्टर लगा होगा। जब आप पिएँगे तो उसके स्मोक आपके अंदर ज़रूर जाएगा, लेकिन जो उसके ज़्यादा टॉक्सिकेंट्स हैं या ज़्यादा डेंजरस एलिमेंट तंबाकू का है वो आगे की तरफ रह जाएगा, वो इतना डेंजरस नहीं होगा। लेकिन ये जो आप स्मोक इन्हेल कर रहे हैं डायरेक्ट, वो आप डायरेक्ट इन्हेल कर रहे हैं बगैर फ़िल्टर के, अनफ़िल्टर्ड। आपको नहीं पता कि जो हवा में ये धुंध के साथ जो केमिकल है वो किस चीज़ का केमिकल है। हो सकता है वो किसी प्लास्टिक का केमिकल हो सकता है वो किसी चीज़ को जलाने का केमिकल हो सकता है कि उससे कुछ दवाइयाँ बनाई गई हों। आपको नहीं पता कि वो हवा में गया है और वो आपके जिस्म में क्या जा रहा है। इसलिए स्मोक जो है इवन डेंजरस है सिगरेट से भी बहुत ज़्यादा। अच्छा जनाब, स्मोक जो होती है सिंपल धुआँ, इसका ताल्लुक जो है किसी भी मौसम के साथ नहीं है। ये तो सिंपल आपने कोई चीज़ जला दी, पेपर जला दिया, कोई गंद कचरा जला दिया, कोई तार जला दी, कॉपर निकालने के लिए प्लास्टिक जला दी, तो उससे जो धुआँ उठता है उसे कहते हैं सिंपल स्मोक। तो सिंपल स्मोक भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन यूजुअली सिंपल स्मोक इतनी ज़्यादा नहीं होती। लोगों को भी पता है कि ये ख़तरनाक और डेंजरस है, इसलिए इसको यानी आउटसाइड एरियाज़ में, गांव देहात में किया जाता है या ऐसी जगहों पे जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं है। लेकिन स्मोक एक ऐसी चीज़ है जो कि शहरों में भी आती है और ज़्यादातर शहरों में आती है और लोगों के फेफड़ों से जाती है अंदर और जाके नुकसान देती है। अब इससे बचने का जनाब तरीके 2 हैं। पहला मास्क इस्तेमाल करें, दूसरा बहुत ज़्यादा पानी पिएँ और एहतियात करें और बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। तो अब मैं सम अप कर देता हूँ एंड पे शॉर्ट करके। फॉग नेचुरल प्रोसेस, गुड फॉर हेल्थ। हवा के अंदर जो पानी है सर्दी की वजह से वो आ गया कंडेंस फॉर्म में, आपको नज़र आने लग गया, उसको आपने इनहेल कर भी लिया, नो प्रॉब्लम। स्मोक वेरी डेंजरस क्योंकि प्रोसेस वही है जो फॉग का है, लेकिन उस वक़्त आपकी जो धुंध है उसके अंदर केमिकल्स ऐसे मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं और आप उनको इनहेल करेंगे और इनहेल करने से आपकी बॉडी के लिए वो बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे। तो आपने मास्क पहनना है और आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। स्मोक डेंजरस है, बिल्कुल डेंजरस है, लेकिन स्मोक सिर्फ आप जब कुछ जलाएँगे, किसी चीज़ को बर्न करेंगे तब ही सामने आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो उसको अवॉइड करना ज़रा आसान है।